पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को आखिरी विदाई आज दोपहर 2:30 बजे दिल्ली के लोधी शमशान घाट पर अंतिम संस्कार। अंतिम दर्शन के लिए 10 राजाजी मार्ग वाले आवास पर रखा जाएगा पार्थिव शरीर। सुबह 9:15 बजे पीएम मोदी देंगे श्रद्धांजलि। प्रणब साहब के निधन पर भावुक हुए प्रधानमंत्री मोदी, पैर छूने वाली तस्वीर ट्वीट करके दी श्रद्धांजलि। भारत रत्न प्रणब दा के निधन पर सन्न है सियासी जगत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जताया शोक। प्रणब दा के निधन पर 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान। 9 सितंबर तक झुका रहेगा राष्ट्रीय ध्वज। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर दुख जताया। कहा, प्रणब मुखर्जी के साथ काम करके बहुत कुछ सीखा। प्रणब दा के निधन पर कांग्रेस में शोक की लहर। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, पूर्व राष्ट्रपति को अलविदा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी प्रणब मुखर्जी को किया याद। आज अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी प्रणब मुखर्जी के देहांत पर दुख जताया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी। प्रणब मुखर्जी के चले जाने से शोक में डूबा बांग्लादेश। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बताया सच्चा मित्र। सुशांत केस में आज फिर रिया से पूछताछ। कल सीबीआई ने करीब 9 घंटे तक दागे थे सवाल। सूत्रों के हवाले से खबर बयान बदल रही है रिया। ड्रग्स कनेक्शन के सवाल पर खोया आपा। रिया के भाई शौविक से सीबीआई ने की पूछताछ। सिद्धार्थ पिठानी, दिपेश सावंत और कुक नीरज से भी दागे गए सवाल। श्रुति मोदी से भी सीबीआई ने की पूछताछ। जया शाह को भी देना पड़ा जांच एजेंसियों के सवालों का जवाब। सुशांत के घर भी पहुंची सीबीआई की टीम। जांच अधिकारियों ने तीसरी बार किया मौके का मुआयना। होटेलियर गौरव आर्या से ईडी के सवाल जवाब। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर आज फिर दागे जाएंगे सवाल। मुंबई पहुंचे एनसीबी के डायरेक्टर राकेश अस्थाना। सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन की ली जानकारी। रिया कल फिर पहुंची मुंबई के सांता क्रूज पुलिस स्टेशन। मीडिया को लेकर शिकायत की। सुशांत की बहन श्वेता ने जारी किया वीडियो। भाई को इंसाफ के लिए लगाई गुहार। सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति ने ट्वीट करके सुशांत के साथ डांस की तस्वीरें शेयर की। बहन रानी की शादी की सालगिरह पर मोहरा फिल्म के गाने पर किया था डांस। धोखेबाज ड्रैगन की बड़ी साजिश नाकाम। पैंगोंग में घुसपैठ की फिराक में 500 चीनी सैनिक। 29-30 अगस्त की रात को चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की। भारतीय सैनिकों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। चीन की नापाक साजिश को लेकर चौकन्ने थे भारतीय जवान। चीनी सेना को पीछे धकेला। पैंगोंग इलाके में झड़प के बाद फिर बातचीत की टेबल पर बैठा चीन। आज चुशूल में दोनों देशों के बीच ब्रिगेडियर कमांडर स्तर की वार्ता। पैंगोंग में झड़प के बाद दिल्ली पहुंचे लद्दाख के उपराज्यपाल। गृह राज्य मंत्री को दी हालात की जानकारी। ताजा विवाद के बाद लद्दाख में हाई अलर्ट। जनता के लिए बंद किया गया श्रीनगर लेह हाईवे। चीन के साथ ताजा झड़प को लेकर सुलगी सियासत। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से दागे सवाल। कांग्रेस के वार पर बीजेपी का पलटवार। कहा, बंद हो जवानों का अपमान करने वाली सियासत। गलवान को लेकर चीन के झूठ का पर्दाफाश। सामने आई मारे गए चीन के जवानों के अंतिम संस्कार की तस्वीरें। चीन के वॉर मेमोरियल का एक विजुअल भी सामने आया। गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद बढ़ी कब्रों की संख्या। 14 सितंबर से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जारी किया नोटिफिकेशन। राजस्थान में पार्टी नेताओं से मिले कांग्रेस प्रभारी अजय माकन। कहा, ऑल इज वेल। लालू यादव को रिम्स डायरेक्टर के बंगले से जेल भेजने की उठी मांग। झारखंड हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल। मुंबई में नीट जेईई स्टूडेंट्स के लिए रेलवे चलाएगा स्पेशल लोकल। फडणवीस ने अमित शाह को कहा शुक्रिया। बारामूला में ग्रेनेड हमले के बाद जारी है आतंकियों की तलाश करने की कवायद। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। एलओसी के नौशहरा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से कल रात फिर हुई गोलीबारी। भारत ने दिया करारा जवाब। पुलवामा आतंकी हमले पर आज नए कोर्ट में पहली सुनवाई। पिछले साल 14 फरवरी को हुए इस अटैक में 40 सीआरपीएफ के जवान हुए थे शहीद। रक्षा मंत्रालय ने की 2 घरेलू कंपनियों के साथ 2600 करोड़ की डील। सेना के लिए बनाएंगे रॉकेट लॉन्चर्स। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री निवास वर्षा में गणपति पूजा। परिवार समेत शरद पवार भी हुए शामिल। जयपुर के एथलीट की मदद के लिए आगे आए सोनू सूद। ट्वीट करके कहा, जल्द भेज रहा हूं स्पोर्ट्स शूज। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बाढ़ से हाल बेहाल। गांव के गांव डूबे। हेलीकॉप्टर से पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। बाढ़ में फंसे लोगों का बोट से रेस्क्यू। महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश के डैम से छोड़े गए पानी से तबाही। भंडारा के 58 और घोदिया के 30 गांव बाढ़ की चपेट में। भंडारा में हजारों लोग बाढ़ में फंसे। एनडीआरएफ की टीम ने 2500 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया।
मध्य प्रदेश में भी आसमानी आफत से तबाही, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। मध्य प्रदेश के श्योपुर में पार्वती नदी में आए उफान के सैलाब का संकट, कोटा को जोड़ने वाली सड़क बंद। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से उफान पर है नर्मदा। भरूच में ड्रोन कैमरे में कैद हुई तबाही की तस्वीरें। भरूच में खतरे के निशान से 24 फीट ऊपर बह रही है नर्मदा। शहर की सड़कों पर चल रही है नावें। उफान पर दक्षिण गुजरात के 2 डैम काकरापार के ऊपर से बह रहा है पानी। गुजरात के जूनागढ़ में भारी तबाही, सैलाब में फंसे सैकड़ों लोग। एनडीआरएफ ने अब तक 70 लोगों का रेस्क्यू किया। गिर सोमनाथ में भारी बारिश की वजह से डैम ओवरफ्लो होने से उफान पर है नदियां, जलमग्न हुए सैकड़ों गांव। गुजरात में मौसम का अब तक 113% बारिश, अगले 2 दिन भारी बरसात का अलर्ट। ओडिशा के 12 जिलों में बाढ़ से तबाही, सीएम नवीन पटनायक ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। गंगा यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से संगम जाने के रास्ते बंद, सुरक्षित स्थानों की ओर निकले लोग। समस्तीपुर में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए सरकारी कर्मी और युवाओं का जत्था, खाने के पैकेज, त्रिपाल और टॉर्च बांटे। देश में जारी है कोरोना का कहर, 24 घंटे में सामने आया 78,512 नए मामले, 36 लाख के पार पहुंची कुल मरीजों की तादाद। 24 घंटे में कोरोना से 971 लोगों की गई जान। देश में अब तक कोरोना से 64,469 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के करीब 12,000 नए केस, कुल मामले 1,94,000 से ज्यादा। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा नए मामले, 2,25,000 से ज्यादा हुई कुल संक्रमितों की संख्या। बिहार के मुख्य सचिव का दावा, काबू में है कोरोना, 87% रिकवरी रेट। कोरोना पॉजिटिव होने की बात बताने पर भड़के कोतवाल साहब, महिला से किया अभद्र बर्ताव। 92 साल की मरीज ने कोरोना को हराया, अस्पताल के स्टाफ ने फूलों की बारिश कर महिला को किया सलाम। कोविड केयर सेंटर में निकला किंग कोबरा सांप, मरीजों में मचा हड़कंप। पंजाब के संगरूर में कोरोना के मरीज के घर गांव वालों का पहरा, स्वास्थ्य कर्मियों को क्वारंटीन के लिए ले जाने से रोका। झारखंड के जमशेदपुर में कोरोना मरीज की मौत के बाद अस्पताल में बवाल, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए गाजियाबाद में धारा 144 की मियाद बढ़ी, अब 30 सितंबर तक भीड़ जुटने पर मनाही। पश्चिम बंगाल में बार खुले, रेस्टोरेंट्स में भी शराब सर्व करने की मिली इजाजत। जम्मू कश्मीर में 21 सितंबर से खुल रहे हैं स्कूल, आधे टीचर और स्टाफ के साथ मंजूरी। 9वीं से 12वीं के छात्र टीचर्स से मदद लेने के लिए जा सकेंगे स्कूल, माता पिता की सहमति होगी जरूरी। जम्मू कश्मीर में सिनेमा हॉल और बार भी खुलेंगे, सामूहिक कार्यक्रम में 100 लोगों के हिस्सा लेने की इजाजत। मेट्रो चलाने के क्या होंगे नियम, आज मीटिंग में होगा फैसला। लखनऊ में 7 सितंबर से शुरू हो रही है मेट्रो सर्विस, सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ख्याल, तैयारी शुरू। वाराणसी में कोरोना नियमों की अनदेखी, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष से मिलने मदरसे में जुटे करीब 400 लोग। मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल का धरना प्रदर्शन, पार्टी कार्यकर्ताओं ने की सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अनदेखी। लॉकडाउन में ढाबा मालिक की दरियादिली, शादी समारोह के लिए हॉल और लॉन किया फ्री। देश की विकास दर में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट, अप्रैल जून तिमाही में 0 से करीब 24% नीचे गिरी जीडीपी। पिछले साल की पहली तिमाही में 5.2% थी विकास दर। 40 साल में पहली बार नेगेटिव जोन में लुढ़की विकास दर। मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा 39.3% की गिरावट, कृषि विकास दर में 3.4% की बढ़ोतरी। गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, कहा ठीक नहीं है हर चेतावनी को नजरअंदाज करना। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में नंदनी गाय के शुद्ध घी से जलेगा अखंड दीपक, महावीर मंदिर पटना की तरफ से होगा उपलब्ध। मुंबई में बड़ा कार हादसा, बेकाबू कार ने ली 4 लोगों की जान, 5 लोग जख्मी। तेज रफ्तार सीधे जमघा कैफे होटल में जा घुसी, मरने वालों में 3 महिलाएं। दिल्ली में 2 युवकों की गला रेत कर हत्या, पुलिस को आपसी रंजिश में कत्ल का शक। रुपयों के लेन देन में 2 पक्षों में खूनी झड़प, महिला की पीट कर हत्या। गाजीपुर में पुलिस वाले पर ही लूट का आरोप, फल विक्रेता के घर में घुसकर मारपीट और छिनैती का मामला। पंजाब की बटाला में गोली मारकर युवक की हत्या, पुलिस के 5 जवानों के साथ कुल 6 आरोपी गिरफ्तार। बैतूल में अंधविश्वास से पुलिस हैरान, पत्नी की हत्या कर जिंदा करने के लिए गोबर लगाया। एफडी के नाम पर 5 करोड़ ठगने वाले गिरोह का भांडाफोड़, 5 लोग गिरफ्तार। वाहन चोर गिरोह का खुलासा, 23 चोर गिरफ्तार। चोरी की 23 गाड़ियां भी बरामद हुई। आम के पत्ते तोड़ने पर भिड़े 2 गुट,
जमकर हुई पत्थरबाजी। आगरा में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या, तीनों के शव जले हुए मिले। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में पुलिस चौकी के सामने हत्या, 40 साल के शख्स की पत्थरों से कुचलकर हत्या। मेरठ में ट्रक और बाइक की टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। महाराजगंज में एसएसबी और पुलिस की टीम को बड़ी कामयाबी, भारत नेपाल सीमा से 1 करोड़ की हेरोइन जब्त। कानपुर में कैमरे में कैद हुई मासूम बच्चे के साथ नौकरानी की बेरहमी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। डब्ल्यूएचओ की चेतावनी, कोरोना पर काबू पाए बिना सब कुछ खोलना तबाही ला सकता है। दुनिया भर में 2 करोड़ 54 लाख के पार पहुंचा कोरोना का आंकड़ा, 8.5 लाख से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। अमेरिका में 61,73,000 के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, 1,87,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। अमेरिका को जल्द मिल सकती है कोरोना वैक्सीन, एफडीए ने फेज 3 ट्रायल खत्म होने से पहले मंजूरी देने के संकेत दिए। ब्राजील में ड्रग्स गैंग का भांडाफोड़, 400 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार।